स्वागत है सभी का अनादि अनंतम पर। और इस वीडियो में हम पठन करेंगे श्लोक अध्याय 7वें का। और प्रारंभ करते हैं हम प्रार्थना से। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुचरणारविंदाभ्यां नमः। नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। तो पठन करते हैं अध्याय 7वें के श्लोक नंबर 1, अध्याय 7। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा न्यायसि तच्छृणु। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण पिछले अध्याय की पूर्ति करते हुए ये बता रहे थे कि जो भगवान में अपना मन लगाते हैं वो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है वो योगी माने जाते हैं और वो भगवान के प्रिय भी होते हैं। तो अब कुछ प्रश्न ऐसे भी मन में उठते हैं कि भगवान को किस प्रकार जाना जाए और किस प्रकार से भगवान से हम जुड़ सकते हैं। तो भले ही अर्जुन ने ये सारे प्रश्न भगवान से नहीं किए, लेकिन कुछ ऐसा प्रेम है भगवान का अर्जुन पर और हम सभी पर भी कि बिना पूछे ही वो आगे की बात बता देते हैं कि किस प्रकार से हम सभी भगवान का ध्यान कर सकते हैं और उनसे जुड़ सकते हैं और उनके स्वरूप के बारे में हम किस प्रकार से जान सकते हैं और उन्हें किस प्रकार हम समझ सकते हैं। तो ये जो अध्याय है ये भक्ति योग पर है और कैसे भक्ति के आश्रय से हम भगवान तक बहुत ही सरलतापूर्वक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले भगवान ये बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मय्यासक्त मनः पार्थ, हे पार्थ, मय्यासक्त मनः, मुझ में आसक्ति रखते हुए जो मन को नियंत्रित करे। मय्य आसक्त मनः, मुझ में आसक्ति रखते हुए उस मन को। योगम युञ्जन् मदाश्रयः, उस मन को योग में लगाते हुए, युञ्जन् उस प्रैक्टिस में, योग के प्रैक्टिस में लगाते हुए, मदाश्रयः मुझ में ही आश्रित होकर। ऐसा नहीं कि किसी और के शरण में चले जाए, अरे मैंने इतना प्रैक्टिस किया, इतना कुछ किया लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, चलो कुछ और नया ट्राई करते हैं, किसी और देवता के पास जाते हैं, मेरी ये कामना जो है ये पूर्ति नहीं हुई, मैंने इतना किया, इतने सारे तप किए, इतना सारा व्रत किया, इतना सब कुछ किया, भगवान को किस प्रकार से मैंने प्रसन्न करने का प्रयास नहीं किया, फिर भी जो है मेरे मनोकामनाएँ पूर्ति नहीं होती। या फिर किसी और वजह से कि मैं कब से कितने वर्षों से साधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली, तो चलो किसी और के शरणागति में चला जाता हूँ, किसी और गुरु का ध्यान कर लेता हूँ, किसी और गुरु को पूछ लेता हूँ या पूछ लेती हूँ। इस प्रकार के संशय और अपनी ही साधना में जो है हमें नहीं होता, क्योंकि अगर बहुत वर्ष ऐसे बीत जाएं कि आपको जो आप चाहते हो उस प्रकार की सफलता अगर आपको नहीं मिलती है तो मन में संशय आना स्वाभाविक है कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, क्या मैं सही दिशा में हूँ, क्या मैं सही मार्ग में हूँ, क्या मैं देवता का ही आराधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी भूत प्रेत पिशाच के पीछे अपना समय जो है वो बर्बाद कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो नाना प्रकार के संशय जो है वो आ जाते हैं मन में। तो भगवान कह रहे हैं कि मदाश्रयः, ऐसा सब नहीं करते हुए मेरे आश्रय में रहना, भले कुछ भी हो जाए, आपकी मनोकामनाएं भले पूर्ण ना हो या कुछ भी हो, आपके ऊपर भले ही कितना ही संकट क्यों ना आ जाए, आपको मेरे शरणागत ही रहना है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है, जब श्री कृष्ण अवतार में भगवान के साथ खेलने के लिए जो गोप और गोपियाँ थी उन पर राक्षसों का, असुरों का जो है वो उनका हमला होता है, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ वहाँ पे बैठे बैठे एक अजगर के रूप में आकर के असुर ने उनको निगलने की कोशिश की, वो गोप और गोपियों को। तो उसके पेट में रहते हुए वो जो है पूर्ण रूप से, पूर्ण विश्वास के साथ कि कृष्ण जो है वो हमें बाहर निकाल ही देगा, अरे ये जो हमारा मित्र है कृष्ण वो हमें बाहर निकाल ही देगा, ऐसा सोच करके वो कहते हैं, वहाँ से ही आवाज़ उठा करके चिल्ला कर, क्षमा करिए जो है हम ट्रैवलिंग में हैं तो इसीलिए उचित व्यवस्था इतनी नहीं है, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हुआ है कैमरा का, कोई बात नहीं, फिर से जुड़ गए हम। तो भगवान कहते हैं कि हाँ, तो वो गोप और गोपियों को जो है रखते हुए भगवान वो पेट में जो है, असुर के पेट में गोप और गोपियाँ हैं और वहीं से वो स्मरण करके कि हे ये तो मेरा जो मित्र है कृष्ण, ये निश्चित ही हमें इससे बाहर निकाल देगा, ऐसा सोच करके वो वहीं से आवाज़ लगाते हैं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हमारी रक्षा करो, हे कृष्ण हमारी रक्षा करो। फिर तो भगवान क्या करते हैं, उस अजगर का मुंह खोल करके उन सभी को बाहर निकाल ही देते हैं। तो उनके लिए तो ये भी एक सामान्य सा खेल रहा, वो विचलित नहीं हुए, कुछ नहीं हुए। इतने छोटे वय के बालक होकर भी वो विचलित नहीं हुए, वो नहीं डरे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि हमारा ये जो मित्र है ना कृष्ण, ये बहुत बड़े बड़े कांड करता रहता है, वो तुम कुछ भी कर सकता है, इस संसार को चला भी सकता है और उसे चलने से रोक भी सकता है। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम संकट में हैं तो उन्हें एक ही चीज़ पता है, हे कृष्णा, हे बलरामा, आओ, जल्दी आओ। ऐसे उस अधिकार के साथ, उस मित्रता के भाव में उस अधिकार के साथ पुकारते हैं, तो भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो वही विश्वास और वही अधिकार जो है और वही भावना, शुद्ध प्रेम जो है एक मित्र के प्रति या अपनों के प्रति जो हमारे मन में है, वही भावना, शुद्ध भावना जो है, हम भगवान में अगर एक बार भी लगा करके देख लें तो निश्चित रूप से हमें यह आभास हो ही जाता है कि भगवान दौड़े दौड़े आ रहे हैं हमारे संकटों से हमें बाहर निकालने के लिए। तो संशय रहित होकर के, असंशयम, हर प्रकार के, किसी भी प्रकार के संशय से बच कर के हमें समग्रम, तो किसी भी समग्रम, हर तरह से हमें निश्चित होकर के, माम यथा न्यायसी तत्शृणु, और संशय रहित होकर के, यथा जिस प्रकार, न्याय से जान सको तुम मेरे बारे में, तत्शृणु उस भक्ति योग को अब सुनो। मय्यासक्तमनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा न्यायसी तत्शृणु। जिस प्रकार से तुम मुझे जान सकते हो, मेरे स्वरूप को जान सकते हो, वो बात मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, वो ध्यानपूर्वक सुनना। तो अर्जुन के द्वारा हम सभी को भगवान ये उत्तम सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जो है वो बता रहे हैं और हमें भी इसे ध्यानपूर्वक सुन लेना चाहिए। तो ये हुआ पहला श्लोक। अब हम चलते हैं श्लोक दूसरे पर।